मेरा बेटा को मारने वाला को 2.5 किलो का कलेजा चाहिए। जो बेटा एक जगह खेलता है उतना बड़ा प्रेमदायी है। आज मैंने पढ़ने के लिए उसे भेजी हूँ, क्या जाकर के वो खंजर में लड़ाई करेगा, मेरा बेटा को पिटाई करेगा? क्या तुम सच्चाई जानने के लिए? ये कदापि हो नहीं सकता है मामू जी। यही चुगली के कारण मेरे देवर ने 151 बेटा को पंजा उखाड़ के मां गंगा हटकर फेंक दिया। एक पुत्र बच गया है, शायद अगर यहाँ से चलेगा तो परसरमा जाते जाते उसे 6 महीना लग जाएगा। हाँ। उसके लगा करके कसम खाइए तो विश्वास करूंगी, मैं तो नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगा है जबकि तुम्हारे पास तुम्हारे साथ हम झूठ बोलते हैं, तुमको उल्टा सीधा पढ़ाने के लिए आए हैं, तो मेरा बेटा भचन मर जाएगा। एगो बेटा नहीं है रलत की बुढ़िया के जिंदगी बचते ढेरी बेटा है, लेकिन हम झूठ नहीं बोले। अगर आप सच बोलिएगा तो आपका बेटा अमर हो जाएगा, झूठ बोलिएगा ना तो निपुत्र कहलाइएगा। तो निपुत्र के कोनो जगह रहे थे से तू जाने छोड़। मैंने सोची मेरे मामू जी आए हैं झूठ मूठ बात बोलने के लिए, नहीं लेकिन आज अपने बेटा लगा कर कसम खा करके मुझे पूर्ण विश्वास दिला दिए। हमरा देह पर बजर गिरते, ठनका गिरते और मामू जी। हाँ। ऐसा काम कौन किया है और कौन करवाया है? इसका मतलब है कि रुद्र सिंह का हाथ पूरा है इसमें। हाथ नहीं थे, हाथ नहीं थे को याद करो के कि बेटा का जोड़ा लगवे चल रहा है। मामू जी एक समय की बात है, अगर वो बात मुझे याद आती है ना तब तो कलेजा धड़क जाती है, हमें थरथरा जाती। वो गोप एक रोज की बात है मामू, बहुत बातों पुरानी बात बीत गई मामू। दरबार में बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का सभा लगा हुआ था। हाँ। उस टाइम में सिर्फ अकेला बेटा बाबू इंदर सिंह था, उसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन इंदर सिंह ने कनबज में भी उस टाइम में पढ़ने के लिए गया था, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दी थी। दरबार में बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का सभा लगा होता। मेरे स्वामीनाथ ने रुद्र सिंह को 1 हफ्ता के लिए गादी दिए थे। हाँ, सही रुद्र सिंह अगर गादी का हाल जान जाएगा, राज का हाल जान जाएगा ना, गादी का हाल चलाने के लिए जान जाएगा, तो मेरे जाने के बाद बाबू रुद्र सिंह गादी का मालिक बन जाएगा। लेकिन उसी टाइम में मेरा बेटा ने कर्म से आया और सभा में सबको प्रणाम किया था, बड़े से बड़े वीर और छोटे से छोटे लोग को प्रणाम किया था, लेकिन रुद्र सिंह को प्रणाम नहीं किया था। उसी दिन उसी वक्त रुद्र सिंह ने मेरे बेटा को जुल्फी पकड़ के जमीन पर गिरा दिया और 10 कोड़ा लगा दिया। मेरी जबान खामोश रह गई। खामोश कर और कुछ कर मेरी जबान में ताला लग गई। मैं ये भी नहीं कह सकती मांगू कि रुद्र सिंह क्यों मेरे बेटा को पिटाई कर रहा है। सही बात। और जाते जाते बाबू रुद्र सिंह ने बोल दिया कि आज इसी टाइम इसी वक्त अगर तुम्हारा जोरा मैं नहीं लगाऊं तो फिर मेरा नाम नहीं बाबू रुद्र सिंह। जोरा तो लगा लिया, रख लो, जोरा तो लगा लिया, लगल के ना। इसीलिए मुझे बुलाया था कि बाबू इंदल और अमरजीत को कनबज में पढ़ने के लिए, ताकि इंदल सिंह को जान मार देंगे और सारा के सारा राजपाट अमरजीत का हो जाएगा। मामू आज ऐसा पॉइंट मुझे बताइए, ऐसा बात बताइए कि ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। अगर आज ऐसा पॉइंट नहीं बताइए तो रुद्र सिंह के बच्चे के बारे में आपके बच्चा को खा जाऊंगी मैं। तोड़ा लिया सब दिन हमें
शंकर जी झुका रही तोरा कपाट पर। आ तोरा सनक पुतो हमरा दुनिया में नहीं मिलते, एकावनो किला में। आ हम तोरा बचबे ले चाहे छी, रास्ता के गो छ। सोना रानी नैनागर की बेटी है, जब भी खेलती है पक्की गोली से खेलती है, कच्ची गोली से नहीं खेलती। एकदम नहीं। तू एक काम कर, अमरजीत आब रहला दरबार में। क्या वो पिटाई करके दरबार में भाग? हाँ मैं कहले जैदी ऐता तोरा नुआ, तोरा से खाना मांगता पीना मांगता। तू कहियो रे बेटा तू स्कूल से लिया ने हरान बेल छी, कपड़ा लता खोल के हमरा पलंग पर राख दई आ जो नहा धोले आ तब तक में तोरा लिए हम 56 प्रकार भजन लगबै छी। क्या वो कन्वा से आएगा? हाँ मुझसे मिलने के लिए। हाँ उसी टाइम में उसका वस्त्र मैं खोल लूंगी, खोल ले। मैं अपने पलंग पर रख लूंगी, बस उसको भेज दूंगी स्नान करने के लिए। इस बीच में मैं क्या करूंगी? ओकर बाद तू की करिया रुदल सिंह नुआ चल जाई। किस लिए मैं जाऊं? तू रुदल सिंह का कहियो कैन खींच के जना है तो तना जे है छे जलानी के लटा रही जो माया की जाल होती है। हाँ वो माया के जाल में फंसा कर रुदल सिंह का कहियो देवर तुम्हारे बेटा ने आज हमारे साथ बहुत भारी गलती किया, मेरे इज्जत पर धावा बोल दिया है। नहीं तुमको अगर विश्वास है तो चल करके दे। तू की करिया है बैठ पड़ के ब्लाउज का फाड़ ले, बुझ गेल हो, साड़ियों का अचरार का फाड़ ले, बुझ गेल हो। जैसे रुदल सिंह का अथी वरना नहीं सतो करवा लिया, पहले सत करवा लिया आ सत करवा के इशारा बतन बड़न क्या कर ओकरा कह दियो जब तक अमरजीत के कोण कलेज हमरा नहीं देबो तब तक हमें यार चैन से नहीं रहबो। मामो हाँ कहाँ ये बात आपने छिपा करके रखे थे? छिपा हमरा नुआ तो देखे जो कंठस। मामो हाँ लेकिन एक बात आपने बोलने में मिस्टेक कर दी है। क्या बोलो? वो छोटा नादान सा बच्चा और मैं अपनी इज्जत के साथ खिलाफ करूं, ये कैसे हो सकता है? देखो पुतू अगर ऐसा नहीं कहेगी तो रुदल सिंह तुमको बचने के लिए देगा। मामू कोई बात नहीं है, अगर वो अमरजीत सिंह का कोर कलम मैं नहीं निकलवाऊं बाबू रुदल सिंह के हाथ तो आज से मोदी के लगा दाना खाना हराम, पानी पीने का सोनी, दांत मार कल का हड्डी। अमरजीत सिंह मर जाएगा, जुग जुग मेरा बेटा इंद्र कुमार राज करेगा, एकदम राज करेगा पुतू। ये मामू कहना मानो हमार चाहिए मामू अपने मन में ठाना है। आज रानी सोना को पता चल गया है। यही ना सोचा था कि इंदल सिंह को, इंदल और अमरजीत को कनमज भेजेंगे और इंदल सिंह को मार देगा अमरजीत कुमार और जुग जुग राज करेगा अमरजीत कुमार। लेकिन ऐसा मैं कदापि होने के लिए नहीं। मैं भी नैनागर की बेटी हूँ, जब भी खेलती हूँ पक्की गोली से खेलती हूँ, कच्ची गोली से नहीं खेलती हूँ। और जिसको भी मैंने टच कर लेती हूँ तो पानी तक पीने के लिए नहीं देती हूँ। मैंने ला बेला दया बकरेला यह सुन ले
करियो पार माता गे चरना तोहार करियो पार माता गे हमें चरना जियो रे तू नरुआ बेटा लाखा रे बड़ा लंबी रे उमरिया देखो ईश्वर भगवान सारे के तू सहला किया देखना सुना किया के तू सहला किया जगनो कहीं रे तू साला रुपया कहीं रे तू साला रुपया पूरे कनबा कुसले कुसहला लगे कनबत हमार कुसले कुसहला छाई सरकन बाजल अपना कुशाला कही दे बेटा रे हमार अपना कुशाला बेटा कह दे अमरजीत कुमार हाँ सबसे पहले तुम अपना कन्वर्स का कुशल गा करके सुनाओ। हाँ सब ठीक है वहाँ पर कोई तरह का दिक्कत, नहीं नहीं कोई तरह की तकलीफ? नहीं तो फिर मैंने देख रही हूँ कि इंदर सिंह तुम्हारे साथ गया था इधर से और तुमने इधर उधर से अकेला आया है, क्या बात है बेटा? हाँ माँ मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ चूंकि मैंने भाई साहब से 1 सप्ताह का आदेश लिया हूँ। अच्छा हाँ माँ राशन तो 3 महीने की दी थी तुम। हाँ हाँ वो खत्म हो गया था इसीलिए। अगर राशन खर्च हो गया था तो तुम्हें पत्र लिख करके भेजता, मैंने देवर जी को स्वयं भेज देती थी, लेकिन तुम क्यों चला आया है? माँ बात ये थी कि हमें तुम सबकी याद बहुत आती थी। अच्छा हाँ मैं इसलिए सोचा कि जा रहा हूँ मैं माँ से भी मिल लूंगा। अपना रे यही ले बाबू हेरे मैया गोदी रे जा साथ में जे भैया गेलौ रे कहाँ छोरी देलही बड़ी दूर से चल के आया है। हाँ माँ मार्ग में चलते चलते माँ मुझे बहुत जोर से भूख लग गई है। भूख लगा हाँ है? माँ मैं क्या बताऊँ। खाना खाओगे? हाँ मैं खाना खाऊंगा। बेटा छात्री का बच्चा का धर्म है जब तक वो स्नान नहीं करता है तब तक वो भोजन नहीं करता है। जो भी रसाई पोशाक तुमने पहन रखा है ये उतार करके मेरी पलंग पर रख दे और चले जा स्नान करने के लिए। जब तक तुम स्नान करके आएगा मेरी भोजन बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। सारे रे पोसा का बेटा हेर मैया पलंगिया पर जा सारे रे पोसा का बेटा रे मैया के पलंगिया भोजन बने के रखी है माता के हमार स्नान कर जाइ छो तोर दुलरा
आया था तुमने मुझसे भोजन मांगने के लिए। भोजन तो मैंने ऐसी खिलाऊंगी कि भोजन खाते हो तुमने स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेगा। जा रही हूं मैं अपने रुद्र सिंह के सामने, अपने देवर के सामने, और आज ऐसी बहाना बनाऊंगी, ऐसी माया की जाल बिछाऊंगी ताकि वो अपने आप मेरी माया के जाल में फंस जाएगा। इसके लिए सोना रानी को आंख से आंसू कितनी बहाना पड़े मैंने बहा दूंगी। और जैसे वो मेरे साथ में सत कर लिया तो दोनों बाबू को तरपा तरपा करके मारूंगी, ऐसे मार मारूंगी उसका मार दे करके जमराज जमपुरी में कांप उठेगा। आज से ये सोना रानी नहीं है, आज से ये नागिन बेटी है। जब तक रुद्र सिंह को और रुद्र सिंह को बेटा को जब तक मैं नहीं दसूंगी तो चैन से नहीं बैठूंगी। चाले सोना सिंहासन पर देवाराये सुइनाल रुदालाये बाबू देवर जी क्या बात है बाबे कि जब से मैंने तुम्हारे डोला भरा करके नैनागढ़ से राजभवन आज तक माल छोड़ करके दरबार नहीं है। आज क्या मुसीबत क्या तकलीफ जो दरबार आना पड़ा और मुझे आवाज लगा के कोई परेशानी है तो बोलिए, या किसी ने तुम्हारे पर उंगली बताई तो नाम बोलिए, साले को जला करके शमशान। किसकी मैया 10वीं को खुलिया अवतार जो रानी सोना के ऊपर नजर उठा करके देख लेगा। ऐसी क्या बात है? जो कोई टिंगरा का बेटा मेरे ऊपर नजर उठा करके देख लिया तो ऐसी मौत मारूंगी उसे, ऐसी मौत मारूंगी उसकी माँ की कोख डगमगा जाएगी। क्या बात है?
आखिर भाभी किसकी है? कोई परेशानी तो होगी? कोई परेशानी नहीं है। जब तक परेशानी नहीं तो रुदल सिंह को बुलाने का मकसद क्या है? अगर आपका ऑर्डर मिले तो मैं सब कुछ कह करके सुना सकती हूँ। भाभी ऑर्डर की क्या बात है? आप भाभी माँ की समान है फिर भी मुझसे ऑर्डर मांग रही है। ठीक है, मैं कहने के लिए चाहता हूँ कि बात क्या कर सकती है। बोलूं? बिल्कुल बोल सकती है। सुतली में रहिए देवरिए लाली सेज पला जिया सपना जगलत देवरिए मैया दुर्गा किया है सपना जगलत भाभी हमार। किया है सपना जगलत साथी उठलऊं जहाई हमया अरे हे खुशाला कहियो भाभी हमार। विरत चुराई बाबू दल सिंह। देवर जी, हाँ भाभी। रात मैंने सोई थी लाली सेज पलंग पर। अचानक माँ दुर्गा ने मुझे सपना जगाई कि बेटी जब से तुमने नैना किला से मोहम्मद किला आई है आज तक तुमने देवर से कुछ नहीं मांगी है, लेकिन आज देवर के पास जाना और सब कुछ कहने से पहले देवर जी को बोलना सत करने के लिए। अगर वह सत कर लिए तो सारा वातावरण कह करके सुना देना, अगर सत नहीं किए तो कुछ भी नहीं सुनाना। क्या बताऊंगी देवर जी, जब से माँ दुर्गा ने सपना जगा करके गई है ना रात में नींद होती है ना दिन में चैन मिलता है। वाह वाह वाह। अरे कहने का मतलब माँ दुर्गा तुझे सपना दिखाई। क्या आज बड़ी आश्चर्य की बात है, ये सपना लेकर के सिर्फ तुम देवर के दरबार चली जाओ और एक बार तुम अपने देवर से सत करवा लेना। एक बार आप सत कर लीजिए। भाभी ये सच के चर्चा दोबारा बाबू रुदल सिंह के सामने नहीं आना चाहिए। मैं हर चीज बर्दाश्त कर दूंगा, हर ख्वाहिश तुम्हारी पूरा कर दूंगा। ये लेकिन सच के जो चर्चा लेकर के मेरे दरबार आई है ये बिल्कुल सच का चर्चा कर। एक बार आप सब कर लीजिए, मैं सब कुछ कह करके सुना दूंगी। जिंदगी में आज पहली बार और रुदल सिंह को सच का आवाज सुनने का मौका मिला है। आज से इससे पहले सत्य के बारे में रुदल सिंह आज तक जानता ही नहीं कि सत्य क्या चीज होता है और मुझे सत्य का चर्चा छोड़ करके मेरे दिल को घबराहट। इसमें घबराने की क्या बात है, आप एक बार सत्य कर लीजिए, मैं सब कुछ कह करके सुना दूं। कदापि नहीं, मरते दम तक नहीं। बिगर सत्य के मांग कर तू देख और रुदल सिंह हर ख्वाहिश तुम्हें पूरा करेंगे। एक बार बोल करके देख भाई, आसमान से तारा चाहिए, रुदल सिंह आसमान से तारा तोड़ कर तुम्हारे कदमों में। ना मुझे आसमान से तारा चाहिए, ना कोई संपत्ति चाहिए, सोना रानी बस सत की भूखी है। सत कर लीजिए, सारा दुख मिट जाएंगे। अबे
मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं, ये सच का चर्चा कहां से तुम ला करके खड़ी कर दी। आज मेरे मन को अचानक घबराहट में पहुंचा दिया कि इस सच की चर्चा रुदल सिंह आज तक नहीं सुना है, और माँ दुर्गा की चर्चा लेकर के यहाँ पर आके खड़ी करेगी। जब तक आप सत्य नहीं करेंगे मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। देवाराय सुनाला रुदालाय बाबू ये सब नखरा किसी और के बाद देना, मेरे पास भाई